स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट मैं ब्रीफली समझाऊंगा। और इसको समझने के लिए आपको अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देख रखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो देख के आएँ, फिर आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे क्या रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन ने हमें दी हैं 4 पार्ट, और चारों पार्ट है एक सिचुएशन बेस्ड, जिसमें वो सारे पार्ट हमें देंगे एक सीक्वेंस यानी कोई मतलब सीक्वेंस दे देंगे, और उसे हमें बताना है सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, यानी वो सीक्वेंस एपी है या नहीं है। तो किसी भी सीक्वेंस को अगर जानना है कि वो एपी है या नहीं है तो हमें पता है क्या पता करना होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी उन सीक्वेंस के बीच में जो डिफरेंस होने चाहिए हमेशा क्या होने चाहिए, सेम, हर जगह से सेम। ठीक है, अगर सेम हुए तो हाँ भाई एपी एपी है भाई, अगर नहीं है तो नहीं है। सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन, मतलब बहुत ही इजी फॉर्मेट है इसे जानने का। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो भैया ये तो बहुत ही आसान चीज़ बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि एक टैक्सी है, थोड़ी चलते हैं, एक टैक्सी है, ठीक है, एक टैक्सी है और वो फर्स्ट किलोमीटर पे कितने रुपया लेती है, 15 रुपया, ठीक है। और अगर उसमें जितना किलोमीटर बढ़ाओगे, यानी दूसरे किलोमीटर पे वो लेगी 8 रुपये, फिर दूसरे किलोमीटर पे लेगी और 8 रुपये, समझे? यानी वो प्लस करती रहेगी, पहले 15 फिर 8 फिर 8 फिर 8, जितना किलोमीटर आप बढ़ाओगे उतना 8 जोड़ते जाएगा। तो पहले किलोमीटर पे तो उन्होंने बोल लिया भाई 15 रुपये, पहले किलोमीटर पे, किलोमीटर छोटा लिख दिया, दूसरे किलोमीटर पे वो 15 रुपये में 8 प्लस कर देगी, समझे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? और तीसरे किलोमीटर पे वो 8 और प्लस कर देगी, यानी 15 प्लस 8 प्लस 8। चौथे किलोमीटर पे वो और प्लस कर देगी, 15 प्लस 8 प्लस 8, ऐसे करते जाएगी, समझे? यानी जितना बढ़ेगा उतना 8 प्लस होता जाएगा। तो अब ये कैसी सीक्वेंस दे रही है वो पहले निकाल लेते हैं। पहला जो है हमारा, यानी ये पहला जो टर्म है वो तो भाई पहला जो किलोमीटर है वो तो पैसे सीधा मांग रहा है 15, फिर प्लस ऐड कर दे रहे हैं 8, ठीक है, सेकेंड किलोमीटर में, तो हमें कितना देगा ये 23, ठीक है। और थर्ड में हमें देगा 31, ठीक है, और फोर्थ में हमें देगा, फोर्थ किलोमीटर में हमें देगा 39। अब इसको फाइंड करने के लिए कि ये एपी है या नहीं, एपी भैया है या नहीं, इसे फाइंड करने के लिए पहले हमें इनका बीच कॉमन डिफरेंस जानना होगा, सारे सेम है या नहीं। तो क्या 23 में से अगर 15 गया तो कितना होगा, 23 में से 15 अगर मैं माइनस करूँ तो 8 ही होगा। तो चलो भाई पहला 8, यानी दूसरा भी 8 आना चाहिए। 31 में से 23 गया तो कितना आएगा, 31 में से 23 तो भी 8 आ रहा है, और 39 में से 31 गया तो भी 80 आ रहा है। भाई दिख ही रहा है, सबको दिख रहा है कि इन सब के बीच का कॉमन डिफरेंस है इसका 8, और जिसका कॉमन डिफरेंस आ जाता है सेम हर जगह वो क्या हो जाता है, एपी। तो ये तो भैया है एपी, ठीक है। तो रीजन क्या लिख दोगे यहाँ, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, और ये क्या है, इट इज एन एपी। सिंपल सा फर्स्ट पार्ट था। बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन में सिंपली हमें दिया क्या है, मैं पहले वैसे ही बता देता हूँ, इंग्लिश बोलने की या पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने लिख दिया क्वेश्चन, आप चेक कर लेना, यही है सेम, ठीक है, एनसीईआरटी में भी। तो एक सिलेंडर है, इस क्वेश्चन में एक सिलेंडर है, जब उसकी वो खोली जाती है ऊपर से वैक्यूम, ठीक है, तो वो जितना उस सिलेंडर में गैस है ना उसका 1/4 गैस ही रिलीज करता है, जितना उसमें अमाउंट गैस रहेगा, ठीक है। यानी अगर मैं मान लो अगर उसमें अभी रह रहा है कि 50, ठीक है, तो वो 12.5 रिलीज़ करेगा। अगर उसमें रह रहा है 40 तो वो सिर्फ 10 रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब इसमें अभी हमें कोई वॉल्यूम दी नहीं है तो मैंने इसे एज्यूम कर दिया, लेट बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 120
128, ठीक है, मैंने लेट कर लिया। अब इसमें से अगर अभी 128 अगर सिलेंडर के अंदर है तो 1/4 क्या होगा, तो 1/4 होगा माइनस, मतलब इसका 1/4 माइनस होगा, यानी बाहर निकल जाएगा गैस से, ठीक है। तो लेट मतलब जब पहला वैक्यूम हम निकालेंगे तो इसका 1/4 यानी 128 का 1/4 कितना होगा, माइनस करो, 1/4 होगा 128 का, चलो ऐसे कर देते हैं, इनटू 1/4 और 2 ज़ा 264 ज़ा 2 1 ज़ा और 32 ज़ा, तो यानी इसमें से 32 माइनस हो जाएगा और 12 मतलब इसमें से जब 32 माइनस होगा तो आप ही बताओ कितना आएगा। यहाँ आ जाएगा 6, ओके, और यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है। तो पहला तो आ गया 96। अब इसमें से जब वैक्यूम रिलीज होगा इसका 1/4 यानी 96 का 1/4, तो 96 का 1/4 कितना होगा, 2 ज़ा और ये हो जाएगा 48, ठीक है, और ये 2 1 ज़ा और ये 24, तो यानी 96 में से 24 माइनस होगा और 96 में से 24 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 72। अब ज़्यादा आगे नहीं करते, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, तो सिंपली आप यहाँ देख लो कि पहला नंबर आया अपने पास 128, फिर दूसरा नंबर आया अपने पास 96 और तीसरा नंबर क्या आया था अपने पास 70, इसमें से ये माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 72, तो 3 नंबर हमारे पास आ गए 128। इसी से हम पता लगा लेंगे क्या ये सीक्वेंस में है या नहीं है, ठीक है। अब क्या 28 से 96 होने में कितना कम हुआ, तो यही दिख रहा है 32। 96 से 72 जाने में कितना कम हुआ 24, भाई नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो ये क्या AP भी नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो पहले कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, then it's not an AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कैसे लिख रहा हूँ P। तो बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे अपने। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, एक कुआं जिसकी खुदाई में कितना पैसा लगेगा, उस पैसे का 1 मीटर के हिसाब से वो कॉस्ट लगेगा उस कुएं का। यानी कि अगर आपने 1 मीटर फर्स्ट 1 मीटर खोदा कुआं का तो आपको कॉस्ट लगेगा 150, और उसके बाद जितना आप खोदोगे, जितना मीटर खोदोगे 50-50 प्लस होता जाएगा। तो इसमें हमें बताना है कि जो सीक्वेंस बनाएगा रेट का पर मीटर, क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है वो सीक्वेंस। तो सिंपली देख लेते हैं। तो फर्स्ट मीटर में हमें क्वेश्चन में ही कह रहा है, फर्स्ट मीटर में हमें कॉस्ट पड़ेगा 150, ठीक है। अब 150 रुपीज़ पड़ेगा कॉस्ट हमें, और सेकंड मीटर पे पड़ते ही हमें कितना पड़ जाएगा 150 प्लस 50 रुपीज़, 150 प्लस 50 और पड़ेगा, ठीक है, सेकंड मीटर में। अब थर्ड मीटर जान लेते हैं, थर्ड मीटर भी कर दिया तो रुपीज़ 150 प्लस 50 प्लस 50, यानी जितना मीटर आप बढ़ाते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। अगर फोर्थ में भी, चलो हमने आपके लिए फोर्थ भी 4 मीटर भी खोद दिया कुआं, ठीक है, तो रुपीज़ कितना होगा 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50। तो क्या ये सीक्वेंस कौन सा बना रहा है, पहला मीटर कितना है 150 रुपीज़ का, ठीक है, और दूसरा मीटर कितना है 150 प्लस 50 200, तीसरा हो जाएगा 250, चौथा हो जाएगा 300। तो क्या ये सीक्वेंस बना रहा है, अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रहा है, तो इसका डिफरेंस फाइंड कर लो। डिफरेंस क्या है, सिंपली आपको पता चल रहा है हाँ भाई 50 है डिफरेंस इसका, और कॉमन डिफरेंस होता है जिस सीक्वेंस में, वो क्या प्रूव हो जाता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये क्या है, इट इज़ एन AP।
तो सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ और आखिरी पार्ट है, एक बैंक है जिसमें हमें मिल रहा है 8% इंटरेस्ट पर एनम और उन्होंने डाला है 10,000 रुपीज़ पहले ईयर में। तो वो कह रहा है कि सीक्वेंसली इनके जो हर साल के अमाउंट निकालो और पता करो कि ये क्या ये एपी बना रहा है या नहीं बना रहा। तो सिंपल, इन्होंने फर्स्ट ईयर में कितना डिपॉजिट किया, फर्स्ट ईयर में कितना डिपॉजिट किया, 10,000, ठीक है। और जब सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, इसमें इंटरेस्ट प्लस होके आएगा, तब सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, 10,000 का 8% क्या होता है, यहाँ पे लिखो एक बार, 10,000 का 8% सिंपली क्या होता है, 0 से 0 कट, तो ये यहाँ आ जाएगा 800। तो इसमें प्लस हो जाएगा कितना, 800, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10800, 10,800। अब ये है, इसमें अगले साल थर्ड ईयर में इसका 8% आएगा प्लस होके, थर्ड ईयर में इसका 8% प्लस होके आएगा। तो इसका 8% कितना होगा बताओ, इसका 8% हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 864। तो इसमें 864 प्लस होगा, तब ये थर्ड ईयर में हमारे पास क्या अमाउंट आएगा, 10800 प्लस 864, वो कहाँ आ जाएगा, इधर, ठीक है। तो ये इसमें नहीं है, सेकेंड ईयर का तो भाई यही है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का यही है, और थर्ड में ये प्लस होके आएगा, तो कितना हो जाएगा 11664, ठीक है, 11,664। तो ठीक है, तो हमारे पास 3 ईयर के आगे हम 3 ईयर से पता कर सकते हैं कि ये कौन सा सीक्वेंस है, एपी है या नहीं है। तो पहले ईयर में अपने पास कितना था, 10,000, सेकेंड ईयर में 10,800, थर्ड ईयर में हमारे पास था 11,664। नाउ इन तीनों के डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस अगर सेम हुए तो एपी है, नहीं है तो नहीं हुए, नहीं है एपी, ठीक है। इसमें 800 गैप है और इसमें कितना है 864 का। तो सिंपली ये दर्शाता है कि ये एक एपी नहीं है, और एपी नहीं है तो आप एक लाइन लिख दो, इट इज नॉट एन एपी, ये सीक्वेंस एक एपी नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास और ऐसी वीडियोस आती रहें। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि ये जो वीडियो है मेरा, जो आपकी क्लास 10 के क्लासमेट्स हैं उनको शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।